हेलो बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम व्याकरण के अंतर्गत शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्द को जानने से पहले हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अ से औ तक स्वर कहा जाता है, यानी उनको स्वरों में शामिल किया जाता है, और अंक अह को स्वरों में शामिल नहीं किया जाता। ये विशेष ध्वनियाँ होती हैं। इसी प्रकार क से लेकर ह तक व्यंजन होते हैं जो कि 33 होते हैं, और आगे के जो व्यंजन हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है। ल फू, म स र थ, रशे रग। ये ऐसे लिखे हैं जिनका हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन जब हम इनको सही क्रम से लिखते हैं तो इनका कोई ना कोई अर्थ बनता है। देखिए, फूल, थर्मस। फिर से देखिए, लफू, अगर फ को मैं पहले लगा देती हूँ तो ये बन जाता है फूल। इसी प्रकार थर्मस, है ना, इनको सही क्रम से लिखा तो इनका कोई ना कोई अर्थ बना। जैसे शेर, घर। अब पहले क्या था, रग। रग कोई शब्द ही नहीं होता, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। इसी प्रकार रशे, रशे का भी कोई अर्थ नहीं होता। जब उसको सही वर्ण को जब मैंने सही क्रम से लिखा तो उनका कोई ना कोई अर्थ बना। तो बच्चों, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। देखा आपने, पहले जो हमने देखे थे उनका हमें कोई भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने बाद में इनको सही क्रम से लिखा, वर्णों को सही क्रम से लिखा, तो इनका कुछ न कुछ अर्थ बना और यही शब्द कहलाते हैं। तो ये आपका व्याकरण पुस्तक के पाठ 6 में दिया है शब्द। तो इसका ही अध्ययन आज हम करेंगे। अब आशा करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या होते हैं। चलिए इसको और विस्तार से देखते हैं। जैसे पहले देखिए, क प्लस म प्लस ल, तो क्या बना, कमल। थ प्लस र प्लस म प्लस स, थर्मस। तो देखा, अलग वर्ण हैं, उनको जब हम सही क्रम से लिखकर सही ढंग से पढ़ते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ बनता है। जैसे अब पहला नंबर देखिए, कमल, यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। थर्मस, थर्मस यह शब्द है क्योंकि इसका भी अर्थ है। लकम, लकम, यह शब्द नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। लकम कोई भी शब्द नहीं क्योंकि इसका कुछ भी अर्थ नहीं है लकम का। इसी प्रकार सरमथ, सरमथ, यानी थर्मस को जब हमने उल्टा सीधा लिख दिया, उसके वर्णों को अलग क्रम से लिख दिया, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं बना, तो इसलिए ये शब्द नहीं है। तो अक्षरों या वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते, कुछ शब्द का अध्ययन कर लेते हैं। कलम, बस, घर, टमाटर, माला, नल, ये सारे शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों का सही क्रम जिसका कोई अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद बच्चों।